अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं जमात के उर्दू का ये सबक राजा जाम्बू लोचन पढ़ेंगे और समझेंगे, और जो इस सबक के मुश्किल अल्फाज हैं उनको भी माने हम समझेंगे और जानेंगे। प्यारे बच्चों, आपने बहुत से राजाओं के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज एक ऐसे राजा का हाल बयान किया जाएगा जो बड़ा फयाज और सखी था। फयाज के माने हैं सखी, दरिया दिल, और सखी के माने हैं सखावत करने वाला। उस राजा का नाम जाम्बू लोचन था। उसका एक भाई भी था, वो भी राजा था। उसका नाम बाहू लोचन था। जाम्बू लोचन के राज में रियाया खुशहाल थी। रियाया होती है अवाम। लोग अमन सुकून से ज़िंदगी बसर करते थे। कहीं कोई मोहताज न था, अनाज की कमी न थी। दूर दूर से लोग सयाहत की गर्ज से यहाँ आया करते थे। राजा के दरबार में हर शख्स को जाने की इजाज़त थी। वो खुद भी हर एक की फरियाद सुनने के लिए हम्मा वक्त तैयार रहता था। हम्मा वक्त हो गया हमेशा हर वक्त। राजा ने ऐलान कर रखा था कि कोई सरकारी अहलकार किसी के साथ सख्ती से पेश ना आए। राजा के इस हुक्म की सभी तामील करते थे। तामील करना हो गया हुक्म बजा लाना। राजा जाम्बू लोचन को अदब से बड़ा शगफ था। शगफ के माने हैं दिलचस्पी। उसने अपने दरबार में मुताद अदीब व शायर जमा किए थे। मुताद के माने हैं कई, बहुत सारे। राजा ने अपने दरबार में कई किस्सा गो भी शामिल रखे थे। किस्सा गो होते हैं कहानियाँ सुनाने वाले। वो इन सब से अच्छी अच्छी बातें, किस्से, कहानियाँ सुनता और खुश होता था। वो कभी कभी इन अदीबों और शायरों को इनाम व अकराम से भी नवाजता। दरबार में अक्सर शेर व अदब की महफिलें मुनक्कद होती। मुनक्कद करना, कायम करना, जिनका हाल मुखबिरों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाता। मुखबिर होते हैं खबर देने वाले। इस राजा के कई किस्से मशहूर थे जिनका लोग अक्सर जिक्र करते थे। ऐसा ही एक किस्सा शिकार से मुतल्लक है। कहा जाता है कि राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक मर्तबा वो अपने दरबारियों के साथ शिकार के लिए निकला। कई दिनों तक जंगल में घूमता रहा, मगर उसे कोई शिकार न मिला। वो मायूस होकर एक टीले पर जा बैठा। टीला होता है मिट्टी का उभार। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद राजा फिर शिकार के लिए चल निकला। वो शिकार की तलाश में भटकते भटकते दूर पहाड़ियों की तरफ जा निकला। अचानक उसे एक तालाब नजर आया। उसने तालाब के करीब जाकर देखा कि एक शेर और बकरी इकट्ठे तालाब से पानी पी रहे हैं। ये मंजर देखकर राजा हैरान रह गया और सोचने लगा कि शेर जो बकरी को खा जाता है, कितने प्यार से बकरी के साथ पानी पी रहा है। उसके दिल में हमदर्दी और रहम के जज्बात ने जोश मारा और उसने हमेशा के लिए शिकार करना तर्क कर दिया। तर्क करना होता है छोड़ देना। उसने अहद किया। अहद करना यानी वादा करना कि अब वो किसी किस्म का शिकार नहीं करेगा। राजा ने जिस मुकाम पर शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते देखा, वहाँ एक खूबसूरत शहर बसाया और अपने नाम पर उस शहर का नाम जाम्बू रखा, जो रफ्ता रफ्ता जम्मू के नाम से मशहूर हुआ। राजा जाम्बू लोचन ने इस शहर में कई मंदिर भी बनवाए। उसी ज़माने से ये शहर मंदिरों का शहर कहलाने लगा। इब्तिदा में ये छोटा सा शहर था। आबादी कम थी, बाज़ार भी कम थे। तो प्यारे बच्चों, अब जम्मू शहर बहुत फैल चुका है। यहाँ की आबादी में बहुत इजाफा हुआ है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मज़ाहिब के मानने वाले मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ के मुकाबी बाशिंदों को डोगरा कहा जाता है। उनकी मादरी ज़ुबान डोगरी है, लेकिन अब गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी, कश्मीरी के अलावा उर्दू और हिंदी बोलने वाले भी यहाँ बस गए हैं।
اب جموں میں بہت سارے بازار ہیں جہاں کئی طرح کا کاروبار ہوتا ہے۔ بے شمار اسکولوں اور کالجوں کے علاوہ یہاں یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ اب اس شہر میں چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں۔ چوڑی چوڑی ہوتا ہے بڑی بڑی سڑکیں جن پر گاڑیوں کی ریل پیل ہے۔ ریل پیل کا مطلب ہے آمد و رفت۔ کئی جگہ فلائی اوور بھی تعمیر کیے گئے ہیں جن سے ٹریفک کی آمد و رفت مزید آسان ہو گئی ہے۔ یہاں کی آب و ہوا معتدل ہے۔ یہاں کے لوگ جفاکش اور تنومند ہیں۔ جفاکش ہو گیا محنتی، تنومند کے معنی ہیں ہٹا کٹا مضبوط جسم والا۔ اس شہر میں اب مندروں کے علاوہ گرجے، مسجدیں اور گردوارے بھی خاصی تعداد میں ہیں۔ ہوائی اڈا اور ریلوے اسٹیشن کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے یہ کہانی راجا جامبو لوچن مکمل کی۔ اس کا باقی حصہ آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔